8:30 बजे इनके घर पे गए हैं। घर पे जाके 4 राउंड फायरिंग करी है, जो गेट में गोली आर पार होगी। जब इन लोगों ने 112 नंबर पे कॉल करा, वहाँ जो है पुलिस पहुंची है और मुरादनगर थाने के अंदर यहाँ गेट पे गोली चली है, पुलिस के सामने गोली चली है। और जब पुलिस के सामने गोली चली है तो पुलिस ने जो है कोई कार्रवाई नहीं करी, केवल पुलिस जो है वीडियो बनाती रही है। जब पुलिस के सामने गोली चली है, क्या पुलिस अपने हाथ में खिलौने नहीं होती, पुलिस को तुरंत गोली मारनी चाहिए। चांस देखिए बदमाशों का, पीछे पीछे आके थाने में, फिर थाने में गोली मार दी जाती है कि रिपोर्ट लिखाओगे तो यही अंजाम होगा। और उसके बाद में खुले घूमते हैं, अस्पताल लेके आते हैं उसको, अस्पताल में फिर बदमाश पहुंच जाते हैं। मुरादनगर थाना क्षेत्र के रावली चौकी क्षेत्र की घटना है। मिला गांव पड़ेगा। पहले रात में 8:30 बजे इनके घर पे गए हैं। घर पे जाके 4 राउंड फायरिंग करी है, जो गेट में गोली आर पार होगी। जब इन लोगों ने 112 नंबर पे कॉल करा, वहाँ जो है पुलिस पहुंची है। और पुलिस के पहुंचने के बाद में पुलिस ने कहा कि भाई आप हमें तहरीर लिख के दे दो। आदमी ने भाई जो है तहरीर लिख के दे दी, लेकिन तहरीर लिखने के बाद, तहरीर लिख के देने के बाद फिर इन्हें कहा गया कि भाई जो है आप गाँव में आओ, मुरादनगर थाने में आओ। और मुरादनगर थाने के अंदर यहाँ गेट पे गोली चली है, पुलिस के सामने गोली चली है। और जब पुलिस के सामने गोली चली है तो पुलिस ने जो है कोई कार्रवाई नहीं करी, केवल पुलिस जो है वीडियो बनाती रही है। जब पुलिस के सामने गोली चली है, क्या पुलिस अपने हाथ में खिलौने नहीं हुई थी, पुलिस को तुरंत गोली मारनी चाहिए। अस्पताल तक भी गए हैं, एक कार लेकर 4 आदमी गए हैं और 4 आदमी ले जाते हैं। जब थाने के बाहर आदमी सुरक्षित नहीं है, और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन की घटना का अंजाम है। यदि लगातार ऐसी घटनाएं होंगी तो आदमी में जो है इस तरह की घटना के प्रति रोष होगा, और अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सामने सामने की घटना हुई है, सामने गोली लगी है पुलिस के हाथ में क्या खिलौने थे, पुलिस को गोली नहीं चलानी चाहिए थी। पुलिस को जो आदमी गोली मार रहा था उसे उसका एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। चुप चुप का एनकाउंटर करते हो, आमने सामने का एनकाउंटर करो यदि दम है तो। हमारी मांग ये है, मुरादनगर थाना पूरा का पूरा सस्पेंड होना चाहिए। यदि मुरादनगर थाना सस्पेंड नहीं होगा तो पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा। वो जो है इतना बड़ा काम करने के बाद, अस्पताल में अच्छा कर रहा, कुख्यात अपराधी है, कोई ऐसा नहीं है, कुख्यात अपराधी है वो कुख्यात अपराधी है, कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। पहले बलात्कार का केस उसमें है, बच्ची से बलात्कार उसने कर रखा, बड़ा उसने कर रखे, सारे काम उसके हैं, लेकिन फिर भी पूरा घूम रहा हो। पहले बलात्कार के हेलो। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। चुनाव को लेकर देखा जाए तो अभी से तैयारियां शुरू होने लगी हैं, मगर वहीं पर देखा जाए तो योगी जी के बुलडोजर में अब ब्रेक लग चुके हैं। मामला गाजियाबाद के मुरादनगर के मिलक गांव का है, जहां अभी 10 साल बाद छूट कर आए एक अपराधी ने एक रवि शर्मा नाम के व्यक्ति पर उसके घर जाकर गोली चला दी। गोली बशर्ते उसको नहीं लगी, गोली उसके दरवाजे में लगी और एक ज़मीन पर लगी। मगर वहीं उसकी कंप्लेंट लिखाने गए थाने रवि को, जैसे ही रवि थाने पहुंचे तो अपराधी भी वहां पर पहुंचा और उसने रवि के साथ धक्का मुक्की की। मगर रवि ने वक्त रहते ही अपराधी को पकड़ लिया और चिल्लाने लगा। मगर वहां पर एक नया ही सीन देखने के लिए मिला, जहां पुलिस प्रशासन एक तरफ पिस्टल लगाकर घूमती है, दूसरे हाथ में डंडा लेकर घूमती है। वहीं रवि ने चिल्लाया तो कोई भी पुलिसकर्मी वहां पर नहीं आया, क्योंकि थाने के सामने की ही बात है। तो पुलिसकर्मियों ने अपना मोबाइल निकाला और निकालने के बाद वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनाता देख आरोपी ने तुरंत ही पिस्टल निकाली और रवि को गोली मार दी। मगर पुलिसकर्मी वहां कुछ नहीं कर सके और सिर्फ वीडियो बनाते ही रह गए। तो ये सवालिया निशान सरकार पर भी है, कानून पर भी है कि एक तरफ तो योगी जी का बुलडोजर गरज रहा था और एनकाउंटर की झड़ियां लग रही थी, मगर 10 साल बाद एक पोस्को में छूटे अपराधी को जैसे ही गांव में एंट्री मिलती है, वो अपनी पिस्टल लहराता है और वहां पर एक किसी अन्य व्यक्ति पर फायर झोंक देता है। अगर वो व्यक्ति थाने में कंप्लेंट करने भी जाता है तो उसके खिलाफ वो वहां भी पहुंच जाता है और उस व्यक्ति को जाकर थाने के सामने, पुलिस के सामने ही गोलियों से भून देता है। रवि की हत्या हो जाती है। वहीं उसके परिजन सुबह दिन निकलता है तो दिन निकलने के बाद मुरादनगर थाने पर घेराव कर देते हैं और रोड को जाम कर देते हैं। पुलिस प्रशासन उसे कह सुनकर खुलवाता है, मगर देखने वाली बात यह है कि सरकार कहाँ सो गई है। क्या 27 के चुनाव में बिजी है या अपनी कार्रवाई को वो भूल चुकी है।
अपराधी के घर पर बुलडोजर कब चलेगा, ये पीड़ित परिवार की मांग है। और अब देखते हैं कि पुलिस इसमें करती क्या है। 8 बजे 8:30 बजे के आसपास, मतलब 8:30 बजे यहाँ फायर करी और 10 साढ़े 10 बजे होंगे वहाँ जाकर ये काम करा जो और पुलिस ने भी खूब वहाँ तमाशा देखा और वीडियो बना। पुलिस क्या कर रही थी वहाँ? पुलिस तमाशा देख रही जैसे तुम वीडियो बना रहे अब तक मूक दर्शक बनी हुई है। आप क्या चाहते हैं, आप क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ? एनकाउंटर, आदमी के बदले में आदमी। और हमें इसमें तुरंत प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी जिस तरीके का कृत्य हुआ उसकी हम घोर निंदा करते हैं। बर्खास्त होना चाहिए, वो एनकाउंटर होना चाहिए, उसका एनकाउंटर चाहिए अभी ना, हमें भी मार दो। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन भी कर देंगे हम। ये घटना हुई तो ये रविंदर भाई हैं, ये उसके चचा लड़के के ताऊ हैं। तो इन्होंने कहा था कि मैंने जो है सुबह से खाना नहीं खाया, मैं खाना खा लूं और खाना खाने के बाद में मैं जो है एफआईआर कराने के लिए थाने चलता हूं। तो पुलिस का ये जवाब था, पहले आप थाने चलिए, एफआईआर कराइए और फिर उसके बाद में खाना खाइए। क्यों? गोलीकांड हुआ, गोलीकांड करने के बाद में जब सीपी साहब के आदेश है कि आप तहरीर ले लो, तो तहरीर लेने के बाद में क्या आवश्यकता थी कि पीड़ित को आप थाने बुलाएं। और पीड़ित को जब आप थाने बुला रहे हैं और यहाँ थाने के गेट पे गोली लग रही है और पुलिस जो है खड़ी है, पुलिस जानबूझ के लगवा रही है गोली, पुलिस है, पुलिस लगवा रही है गोली, कर लेंगे। क्यों? उत्तर प्रदेश में पीड़ितों का आवाज उठाना, न्याय दिलाना कोई जो है अन्याय है, कोई गुनाह है। पुलिस वीडियोग्राफी कराएगी, हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवाएगी। एक नहीं 4 मुकदमे लिखवाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो है जेल भेजो, मुकदमा लिखवाओ। मुकदमा लिखवाना चाहते हैं, वहाँ दरोगा को आगे कर दिया कि थाने पे जाओगे तो जाम लगाओगे तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। अरे लिखवाओ मुकदमा, मार दो लोगों को गोली तो मारी जा रही है, सामने सामने मार दो, जेलों में घुस दो। ये क्या तरीका है? आदमी अपने न्याय के लिए आवाज नहीं उठा सकता। यदि किसी के साथ अत्याचार हुआ तो थाने पे नहीं जा सकता किसी बात को कहने के लिए। वीडियोग्राफी कराते हैं, इस बात को कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे। लिखवाओ मुकदमा। अभी आज घटना हुई है, कल रात थाने के सामने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी थी। सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जो योगी बाबा ये कहते हैं कि ये कानून का राज है, आज ये सब सारी जनता देख रही है कानून किस तरीके का। पहले घर पे गोली मारी जाती है, घर पे गोली मारने के बाद फिर पीछे पीछे दुस्साहस देखिए बदमाशों का, पीछे पीछे आके थाने में, फिर थाने में गोली मार दी जाती है कि रिपोर्ट लिखाओगे तो यही अंजाम होगा। और उसके बाद में खुले घूमते हैं, अस्पताल लेके आते हैं उसको, अस्पताल में फिर बदमाश पहुंच जाते हैं कि हम यहाँ भी मारेंगे तुम्हें अगर तुमने मुकदमा दर्ज किया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये नहीं समझ पा रहे हम कि भाई क्यों कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस सो रही है, जाग रही है, क्या कर रही है? पूरी रात बीत गई, परिजन यहाँ परेशान हैं, इतने दुस्साहस बदमाशों का बढ़ गया है कि वो अभी भी लोगों को फ़ोन कर करके धमका रहे हैं कि आप अस्पताल में गए तो आपका अंजाम बुरा होगा, ये हो गया। एक हार्ड क्रिमिनल व्यक्ति जो 10 दिन पहले छूट के आता है और आते ही हत्या कर देता है, तो पुलिस का खौफ तो रह नहीं गया कहीं। तो बाबा साहब का बुलडोजर जो है, मैं उस बुलडोजर को देखना चाहता हूँ, वो कहाँ है बुलडोजर। जैसे परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के सामने ही गोली चलाई गई थी, तो क्या लगता है सर इसमें? थाने में गोली चली है, थाने के गेट पर गोली चली है। भाई थाने में ये लोग मुकदमा दर्ज कराने गए हैं, पीछे पीछे जब कराओ कैसे मुकदमा कराओगे? पुलिस वहाँ खड़ी है और उनके सामने गोली मारी है और गोली मार का आदमी जा रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या होगा। दिनांक 18/6/25 को थाना मुरादनगर पर एक सूचना आई कि मिलक रावली गांव में एक रविंदर शर्मा है जिनके घर पर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई है। इस सूचना पर तत्काल चौकी की फोर्स तथा थाने की फोर्स गई और वहां पर छानबीन किया तथा जो आरोपी था मुंटी, उसके घर पर उसकी तलाश भी की गई, वहां पर वो मौजूद नहीं मिला। इसके उपरांत रविंदर शर्मा तथा उनके परिजनों द्वारा थाने पर आकर के एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही थी। इस दौरान कुछ लोग, उनके परिजन तथा उनके कुछ परिचित थाने के बाहर सड़क पर थे। वहाँ पर उनको सड़क के दूसरी तरफ आरोपी मुंटी और उसके साथ अजय दिखाई दिया। इन लोगों द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया है। इसी दौरान मुंटी द्वारा फायर किया गया, जिसमें रविंदर शर्मा के पुत्र रवि शर्मा को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत परिजनों द्वारा, रविंदर शर्मा द्वारा तथा उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई
इस तहरीर में मोंटी और उसी गांव को मोंटी और अजय को आरोपी बनाया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा भर करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और टीमें गठित कर दी गई हैं और उसकी गिरफ्तारी का सतत प्रयास किया जा रहा है। जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी।